नमस्कार, केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा और आइए एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आदमपुर जैतपुरा के कई क्षेत्रों में सीवर का पानी बहने से क्षुब्ध लोगों ने किया चक्का जाम व प्रदर्शन। फुलवरिया के बाढ़ प्रभावित लोगों में राज्य मंत्री अनिल राजभर ने राहत सामग्री की वितरित। सिगरा थाना अंतर्गत विगत दिनों मिले शव का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में लिप्त एक महिला व 2 पुरुषों को किया गिरफ्तार। और जैन मंदिर के सभागार में सावन मेले का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। आदमपुर जैतपुरा के कई क्षेत्रों में सीवर का पानी बहने से क्षुब्ध लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। आदमपुर जैतपुरा अंतर्गत हनुमान फाटक, पीली कोठी, राजापुरा, बड़ी बाजार आदि क्षेत्रों में विगत 4 दिनों से सीवर का पानी भरा हुआ है, जिसके विरोध में क्षेत्रीय लोगों ने चक्का जाम किया। लोगों का कहना था कि क्षेत्र में सीवर का गंदा पानी बहने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की समस्याओं से शासन प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। इसके विरोध में हम पीली कोठी आदमपुर थाने के पास चक्का जाम कर रहे हैं। इस अवसर पर व्यापारी एकता प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत जायसवाल, सविता सिंह, पार्षद जमाल अंसारी आदि लोग उपस्थित रहे। आज जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, पूरे बनारस के अंदर, खास तौर से अलीपुरा के अंदर पीली कोठी क्षेत्र में सीवर का पानी लगा हुआ है 4 दिन से। जबकि इस संबंध में मैंने आला अधिकारियों से मैंने बात भी किया, डीएम से बात किया, नगर आयुक्त से बात किया, मेयर महोदय से बात किया, जलकल विभाग के सभी अधिकारियों से मैंने बात किया, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस पर। जबकि हमारा शहर माननीय सांसद प्रधानमंत्री जी का शहर है, जबकि उनको वादा था लेके इसको सुंदर स्वच्छ बनाने का लेके, लेकिन आज जिस तरीके से पूरे पीली कोठी के लोग का उत्पीड़न हो रहा है, लोग के घरों में गंदा पानी घुस गया है, लेके 4 दिन से सीवर का पानी लगा हुआ है। जबकि बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि जलकल पानी का बड़ा ऊंचा स्तर हुआ है, इसलिए पानी निकासी नहीं हो रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये अधिकारी हम लोग को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम बुनकर क्षेत्र पूरा भरा हुआ है, लोग के घरों में गंदा पानी चला। फुलवरिया के बाढ़ प्रभावित लोगों में राज्य मंत्री अनिल राजभर ने राहत सामग्री वितरित की। फुलवरिया ग्राम में राज्य मंत्री अनिल राजभर द्वारा बाढ़ से प्रभावित लोगों में राहत सामग्री का वितरण किया गया तथा ग्रामवासियों को आश्वस्त किया गया कि फुलवरिया ग्राम में डेंगू को ध्यान में रखते हुए दवा का छिड़काव तथा दवा वितरण कैंप लगाया जाएगा। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद भी पहुंचाई जाएगी। राज्य मंत्री अनिल राजभर ने लेखपाल अरविंद मौर्य को सख्त आदेश दिया कि सभी बाढ़ पीड़ितों का डेटा तैयार किया जाए और सरकार की तरफ से चलाए जा रहे बाढ़ योजना से उन्हें लाभान्वित किया जाए। इस दौरान पीएसओ धर्मेंद्र, अमित पांडे, अजय वर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक मिश्र आदि लोग उपस्थित रहे। चुनौतियां हम लोगों की ओर बढ़ रही हैं। राहत सामग्री जरूरतमंदों को वितरित किया जा रहा है। पशुओं के चारा का भी व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। लेकिन बड़ी चुनौती जो अब आएगी, वो आएगी बीमारी की चुनौती, गंदगी की चुनौती, स्वच्छता की चुनौती। अभी मैं जो बनारस का फुलवरिया का इलाका है, कैंटोनमेंट के बगल वाला इलाका है, मैं वहाँ खड़ा हूँ। अभी नाव से जो घर पानी में डूबे हुए हैं, उन लोगों से मिलकर उनको राहत सामग्री देकर मैं लौटा हूँ। हमारे साथी लौटे हैं। अभी नगर निगम की टीम को हमने कहा है, नगर निगम की टीम आने वाली है और पूरा इस इलाके में फॉगिंग का काम चलेगा। कुछ लोगों को डेंगू की शिकायत हम लोगों को पता लगा, तो डेंगू की शिकायत को देखते हुए मेडिकल विभाग की भी एक टीम को मैं भेज रहा हूं। दोपहर के बाद वो भी टीम आने वाली है। और जिनको भी बुखार है, किसी तरीके से परेशानी है, निःशुल्क उनके टेस्टिंग का प्राविधान हम करने जा रहे हैं। और अगर तबीयत खराब है, कोई दिक्कत है, तो उसके इलाज की भी व्यवस्था हम कराएंगे। तो ये सारे काम हम सब लोग करने जा रहे हैं। मैं ऐसे एनजीओ सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं कि सरकार जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन सामाजिक संगठन भी, एनजीओ भी
काफ़ी आगे निकल कर आए हैं आज, और वो लोग भी सब लोग लगे हुए हैं समाज की सेवा में। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। सिगरा थाना अंतर्गत विगत दिनों मिले शव का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या में लिप्त एक महिला व 2 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया। सिगरा थाना अंतर्गत लल्लापुरा क्षेत्र के प्रजापति हितकारिणी सभा भवन में विगत 4 अगस्त को बरामद शव का पुलिस ने खुलासा करते हुए महिला सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि बरामद शव बिहार के छपरा जिले के रहने वाले व्यक्ति का था, जिसकी हत्या में उसके जानने वाले जितेंद्र श्रीवास्तव एवं पप्पू गुप्ता, उसकी पत्नी पूजा गुप्ता लिप्त हैं। घटना के विषय में बताया जा रहा है कि पूजा गुप्ता को मृतक व्यक्ति परेशान करता था, जिसकी जानकारी पूजा ने अपने परिजनों को दी, जिसके बाद योजना बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। सर क्या घटना है? देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 4 अगस्त को थाना सिगरा में जो लल्लापुरा चौकी अंतर्गत प्रजापति हितकारिणी सभा भवन में एक 2 दिन पुरानी बॉडी मिली थी, और उसी के को देखते हुए चूँकि उसमें हत्या की आशंका थी, जिसका पीएम कराया गया था, उसको देखते हुए थाना में धारा 302 अंतर्गत 355/21 मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस की टीम ने वर्कआउट करके इसको सॉल्व कर लिया है। जो अज्ञात शव पाया गया था, जिसकी पहचान शुरू में मुश्किल हो रही थी, उसकी पहचान दीपलीप रावत, जो एक मजदूर छपरा बिहार के रहने वाले हैं, उनसे की गई है। और साथ ही इनको जो हत्या में जो शरीक, जो इन्हीं को जानने वाले जो लोग 3 लोग हैं, जितेंद्र श्रीवास्तव जो बिहार के रहने वाले हैं, पप्पू गुप्ता जो आजमगढ़ के हैं, और उनकी पत्नी पूजा गुप्ता जो भी आजमगढ़ की हैं, जो 32 साल की हैं, ये तीनों लोग उनको मारने में शामिल थे। घटनास्थल से ही हमें साक्ष्य मिले थे इनके खिलाफ, सीसीटीवी फुटेज भी मिली थी, जिसमें इनकी के चेहरे भी स्पष्ट आ रहे थे। हमारी टीमें लगातार सक्रिय रह के इन्होंने आज गिरफ्तार करके इसको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या वजह सर हत्या की थी? देखिए, जैसा पूछताछ से सामने आया है कि ये जो महिला हैं, ये थोड़ा जो मृतक है, वो महिला को थोड़ा परेशान कर रहा था, और उसके जो भाव भंगिमा से ये जो महिला थोड़ी प्रताड़ित थी, इन्होंने अपनी शिकायत की परिवार से, तो इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उसको रात में वहीं रोक लिया उसी भवन में, और जो एक कमरा होता है उसी के अंदर ले जा करके उसकी पिटाई करके उसे सिर में चोट लगाकर और गला दबाकर आदि से उसकी हत्या कर दी, और बाद में उसके कमरे को बंद करके वहाँ से ये तीनों फरार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्तों का कोई पुराना इतिहास? अभी देखिए, चूँकि एक अभियुक्त बिहार का रहने वाला है और 2 आजमगढ़ के हैं, तो हम लोग वहाँ के पुलिस से संपर्क में हैं, सब उनका इतिहास अभी खंगाला जा रहा है। जैन मंदिर सभागार में सावन मेले का आयोजन किया गया। बहुबेटी कुटुंब फाउंडेशन, रोटरी क्लब वाराणसी गंगा एवं लायंस क्लब वाराणसी गंगा द्वारा सावन के पवित्र महीने में सावन मेले का आयोजन जैन मंदिर के सभागार में किया गया। सावन मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए लगाए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन नम्रता चौरसिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा एवं संतोष अग्रवाल द्वारा किया गया। इस दौरान श्रुति जैन द्वारा अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अरविंद जैन, पीयूष शाह, चंद्रकांत सिंह, अरुण कुमार, केशव गुप्ता आदि लोगों ने अपना विशेष योगदान प्रदान किया। वहीं इस दौरान उत्कृष्ट स्टॉल को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। किस तरह का मेला है, क्या क्या इसमें, कब तक रहेगा ये मेला? यह मेला बहुबेटी कुटुंब और लायंस क्लब वाराणसी गंगा एवं रोटरी क्लब वाराणसी गंगा के द्वारा आयोजित है। ये मेले का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को स्वावलंबी बनाना। कोविड काल में महिलाएं जो है घर से निकल नहीं पा रही थीं, और इन्होंने जो हस्त निर्मित और जो भी रेडीमेड और जो भी सामान बनाए वो घर पर ही इनके रह गए, और उसके कहीं इनको स्वावलंबी बनाने के लिए कोई भी ऐसा समय था कि कुछ नहीं किया जा सका। तो अब थोड़ा कोरोना सुधरा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर 30 स्टॉल करीब लगवाए हैं, और ये स्टॉल महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता होगा, और उनके व्यवसाय के लिए, उनके प्रमोशन के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। आज इसमें स्टॉल जो है इस जन्माष्टमी और हमारे रक्षाबंधन के त्यौहार को भी दृष्टिगत रखते हुए लगाए हैं, और बहुत से बुटीक वगैरह के भी स्टॉल हैं, तमाम तरह के स्टॉल हैं, जिसमें महिलाएं आकर के अपना लुत्फ़ उठाएंगे। खाने पीने के भी स्टॉल नीचे लगाए गए हैं और सभी तरह का है। और श्रुति जैन जी, अरविंद जैन जी, चंद्रकांत सिंह जी
ये 10 बजे से 8 बजे तक का, आज का केवल एक दिन का है। जी दीपा जी, किस तरह का मेला है और क्या करना चाहती हैं आप लोग? मेला है महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कि जो महिलाएं अपने घर में बनाती रहती हैं, खाली टाइम में कुछ काम करना है रोजगार के लिए, तो वो सब इकट्ठा करके आज मेले का आयोजन है, सावन मेले का। उसमें सब लोग अपना अपना डिस्प्ले लगा रहा है जिससे कि उनका सेल हो सके। तो किस तरह का लाभ होता है इससे आप लोग? इसको करने से देखिए आप बिजी रहते हैं, आपकी आमदनी भी अच्छी हो जाती है, आपको कुछ करने का मौका मिलता है, इसलिए ये मेला में हम लोग आए हैं। तो यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी में एक स्थान ऐसा है जहां प्रभु श्री राम ने रेत से शिवलिंग की स्थापना कर पूजन किया। इस स्थान को रामेश्वर मंदिर से जाना जाता है। तीनों लोकों में न्यारी काशी के विविध रंग हैं। ये नगरी देवादिदेव महादेव की प्रिय नगरी है। कहते हैं काशी के कण कण में प्रभु का वास होता है। यहाँ हर एक मंदिर का अपना अलग महत्व है। इन्हीं में से एक रामेश्वर मंदिर है। काशी की पंचकोशी यात्रा का तीसरा पड़ाव रामेश्वर मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग भगवान श्री राम ने पंचकोशी यात्रा के दौरान स्थापित किया था। ये शिवलिंग बालू से बनाई गई है, जिसके बाद इसमें भगवान का वास हुआ। भगवान राम के स्थापना करने से इसे रामेश्वर नाम से जाना जाता है। भगवान राम ने यहाँ एक मुट्ठी रेत से शिवलिंग की स्थापना की थी। ये भगवान शिव और राम का पहला मिलन स्थल है। रावण वध के बाद भगवान श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, जिसका प्रायश्चित करने के लिए श्री राम ने अन्न त्याग दिया था। इसके बाद भगवान श्री राम काशी आए। एक मुट्ठी रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा कर बाटी चोखा का प्रसाद बनाकर भगवान शिव को भोग लगाया और वही प्रसाद खाकर अन्न त्याग के प्रायश्चित को समाप्त करते हुए व्रत तोड़ा। कोतवाली पुलिस ने 11 वर्षों से फरार पुरस्कार घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को कोतवाली पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए विगत 11 सालों से फरार पुरस्कार घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना के आधार पर चौकाघाट चौराहे के पास से पूर्वांचल विद्युत निगम कार्यालय के समक्ष से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से एक अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया है। थाना कोतवाली पर 2011 में पंजीकृत एक मुकदमा 963 का, जिसमें एक अभियुक्त बहुत दिनों से फरार था। लगभग 11 वर्षों के बाद आज उस 5000 का इनाम उस पर था। आज उसे पकड़ा गया। राजीव रंजन मंडल, जो कि दरभंगा का रहने वाला था और बनारस में पहले आके मजदूरी इत्यादि का कार्य करता था। तो इस दौरान एक लड़की को भगाने इत्यादि का इस पर आरोप था, जिसमें लड़की को बरामद किया गया था, परंतु अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। उस पर इनाम घोषित था और आज उसे गिरफ्तार किया गया। तो इसके पास से कुछ सबूत कुछ चीजें निकले इस पर, क्योंकि 5000 की पहले से गिरफ्तारी थी, इनाम था, तो आज उसकी गिरफ्तारी की। बंगाली टोला स्थित पतालेश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। बंगाली टोला स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर भव्य श्रृंगार का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम बाबा को पंचामृत स्नान कराया गया। इसके बाद विभिन्न सुगंधित पुष्पों से बाबा की मनोहारी झांकी सजाई गई। साथ ही अनेकों फूल पत्तियों व विद्युत झालरों से मंदिर प्रांगण की आकर्षक सजावट की गई। इसके बाद मंदिर के पुजारी अविनाश पांडे ने बाबा की भव्य आरती की। इस दौरान पूरा मंदिर प्रांगण बाबा के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। वहीं दर्शन पूजन का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। गुरुजी, आज किस तरह का पूजा संपन्न हो रहा है? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बंगाली टोला पतालेश्वर स्थित श्री पुष्पदंतेश्वर महादेव जी का आज नागपंचमी के अवसर पर इनका वार्षिक श्रृंगार किया गया है, जिसमें प्रातः 6 बजे बाबा का मंगला आरती कर भक्तों द्वारा दर्शन पूजन, मध्याह्न 2 बजे बाबा को पंचामृत से स्नान कराकर नूतन वस्त्र पहनाकर बाबा का विशेष आँख, भाव, मुखौटा, होठ, त्रिकोण ये सब लगा कर बाबा का विशेष बाबा की शिवलिंग पे दिव्य श्रृंगार किया गया। और सायं 7 बजे बाबा का भव्य
आरती हुआ। आरती होने के बाद भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष श्री श्री यंत्र पीठन समिति द्वारा राष्ट्र के उज्जवल भविष्य एवं सुख समृद्धि अवसर के निमित्त प्रतिवर्ष संकल्पित है। किला यूनियन कानपुर के प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण और आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 के मुद्दे को लेकर ओईएफ फूलबाग कानपुर की किला मजदूर यूनियन के पूर्व महामंत्री समीर वाजपेयी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने बनारस पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, साथ ही केंद्र सरकार की सद्बुद्धि की प्रार्थना की। इसके बाद कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल को इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। वहीं रोशनी कुशल जायसवाल ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए इस मुद्दे को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तक पहुंचाने की बात कही। प्रतिनिधि मंडल में वेद प्रकाश अग्निहोत्री, विजय पाल आदि लोग उपस्थित रहे। किस तरह का पत्र मिला हुआ है और क्या इस पर कार्रवाई करेंगे? कानपुर से समीर वाजपेयी जी और उनकी पूरी टीम आई है। उनका समस्या सिर्फ इतना है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को निगमीकरण किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। हम सब जानते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है अंबानी अडानी की सरकार चल रही है और अंबानी अडानी को ही जो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं देश की समर्पित करना चाहती है केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में जो 80,000 कर्मचारी हैं उनके भविष्य का सवाल है, उन सब के परिवारों का सवाल है। मैं मोदी सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि 80,000 कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित के लिए निगमीकरण का फैसला वापस लें और इनका ये पत्रक मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जी के पास भी पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी और इस मुद्दे को ज़ोरों शोरों से ऊपर ले जाकर मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर करूंगी। जय हिंद, जय भारत। तो आइए चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आदमपुर जैतपुरा के कई क्षेत्रों में सीवर का पानी बहने से क्षुब्ध लोगों ने किया चक्का जाम व प्रदर्शन। फुलवरिया के बाढ़ प्रभावित लोगों में राज्य मंत्री अनिल राजभर ने राहत सामग्री की वितरित। सिगरा थाना अंतर्गत विगत दिनों मिले शव का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में लिप्त एक महिला व 2 पुरुषों को किया गिरफ्तार। और जैन मंदिर के सभागार में सावन मेले का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।